बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिज़िक्स पैक्टा की बेटा, जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 9 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। और स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है थर्मिस्टर। बेटा मार्क कर लें, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में लॉन्ग भी आ सकता है, बट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इस टॉपिक को तवज्जो से सुनना है, समझना है। व्हाट इज़ मीन बाय थर्मिस्टर? थर्मिस्टर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, थर्म प्लस ईस्टर। थर्म मीन हीट और ईस्टर का वर्ड लिया गया है रजिस्टर से। अ थर्मिस्टर इज़ अ हीट सेंसिटिव रजिस्टर। बेटा ऐसा रजिस्टर जो अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करे एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। अब आपके पास जो थर्मिस्टर है ना बेटा, ये दो तरह के होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर थर्मिस्टर मार्केट में मिलते हैं या बने हुए होते हैं वो एनटीसी होते हैं। अब एनटीसी क्या होता है? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ऐसे रेजिस्टेंस बच्चों, या ऐसे रजिस्टर कह लें जिनकी रेजिस्टेंस जो है वो टम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज होती है। आपने टम्परेचर बढ़ाया, उनकी रेजिस्टेंस क्या हो गई? कम हो गई। तो उनको हम कहते हैं एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और ये सेमीकंडक्टर मटेरियल के होते हैं। लेकिन कुछ हमारे पास थर्मिस्टर ऐसे भी होते हैं जो आपके पास मेटेलिक कंडक्टर से बनते हैं। तो मेटल्स के केस में हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो तब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है तो उसे हम कहते हैं पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। थर्मिस्टर इज़ अ हीट सेंसिटिव रजिस्टर। थर्मिस्टर बेटा आपके पास जो है वो हीट सेंसिटिव रजिस्टर होता है। मोस्ट थर्मिस्टर हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये बात मैंने की कि ज़्यादातर जो थर्मिस्टर है उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो नेगेटिव होता है। अब आगे उसने एक्सप्लेन भी किया है, द रेजिस्टेंस ऑफ सच थर्मिस्टर डिक्रीजेस विद देयर टेम्परेचर इज इंक्रीज। कहता है ये जो रेजिस्टेंस है ना आपके पास इन रजिस्टर की, जिनका एनटीसी है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, कहता है ये डिक्रीज होती है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। ठीक है। थर्मिस्टर विद पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आर आल्सो अवेलेबल। ठीक है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले भी होते हैं, बट ज़्यादातर जो हमें मार्केट में मिलते हैं वो एनटीसी होते हैं। ठीक है। अब ये आपके पास थर्मिस्टर सिंबल है। ठीक है जी, ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप ब्लॉक है और उसमें आपको ऐसे लग रहा होगा कि आपके पास जो है ना एक लाइन ड्रा करके उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। अच्छा, ये लाइन बताती है, स्पेशली ना ये ओ लेवल्स में सिंबल यूज़ करते हैं हम, रेक्टेंगुलर शेप लाइन बताती है वेरिएबल है। और ये थोड़ी सी इधर से जो हमने लेफ़्ट की तरफ टिल्ट कर दी ना, ये बताती है कि थर्मिस्टर है। और ये सिंबल तो आप जानते ही हैं, जिगजैग सिंबल, ये रेजिस्टेंस का होता है। ठीक है। और इसके ऊपर ये जो एरो लगा हुआ है, इसका मतलब ये वेरिएबल रजिस्टर है। और ये जो इसके ऊपर कैप्सूल बना हुआ है, ओवल शेप एलिप्टिकल, ये बता रहा है कि ये थर्मिस्टर है, हीट सेंसिटिव रजिस्टर है। ठीक है। इन द थर्मिस्टर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एट द टेम्परेचर इंक्रीजेस। कहता है कि थर्मिस्टर के अंदर रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। कौन से टेम्परेचर आपके पास रजिस्टर हैं? ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले। दिस इज बिकॉज इंक्रीजिंग टेम्परेचर प्रोवाइड मोर एनर्जी टू द चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन और होल्स, इनेबलिंग देम टू मूव फ्रीली एंड थस रिड्यूसिंग रेजिस्टेंस। अब देखिए होता क्या है, ये जो थर्मिस्टर है ना, हमने कहा हीट सेंसिटिव रजिस्टर है। जब रजिस्टर के ऊपर लाइट फॉल करती है ना, ठीक है, या हम इसे टेम्परेचर डिफरेंस देते हैं, तो आपको पता है कि जो भी आपके पास सेमीकंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर है, उसके अंदर आपके पास चार्ज कैरियर होते हैं। मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों होते हैं। और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के केस में हमारे पास सेमीकंडक्टर्स को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और होल्स भी हैं। तो जब हम इसे हीट देते हैं ना, तो एटम के जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हीट देने की वजह से वो भी क्या करते हैं? एनर्जी गेन करते हैं। एनर्जी गेन करते हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ मज़ीद चार्ज कैरियर्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। ठीक है। मतलब कि जो आपके पास पहली बात तो ये कि कुछ ना कुछ फ्रीली आपके पास इलेक्ट्रॉन और होल्स थे। ठीक है। लेकिन वो एक जगह पर रुके हुए थे, बट टेम्परेचर चेंज करने से उनके दरमियान जो है वो कुलियंस हुई। ठीक है। कुलियंस होने से वो मूव करना शुरू हुए। ठीक है। और वो फ्रीली मूव करना शुरू हो गए। ठीक है।
जब वो फ्रीली मूव करना शुरू हो गए तो सेमीकंडक्टर में दो तरह के करंट होते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक होल की वजह से। तो सेमीकंडक्टर में करंट बढ़ा, जब सेमीकंडक्टर में करंट बढ़ गया बेटा तो हमने कहा रेजिस्टेंस कम हो गई। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई। जो उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड थे वो कुछ ना कुछ टूट गए, तो कुछ इलेक्ट्रॉन मज़ीद आज़ाद हो गए, इलेक्ट्रॉन आज़ाद हो गए और जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया वहाँ पर होल बना। तो मतलब कि आपके पास जो फ्री चार्ज कैरियर है वो टेम्परेचर डिफरेंस से, हीट की वजह से मज़ीद बने तो करंट बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हुई। क्यों हुई? टेम्परेचर बढ़ाने से हुई। तो इसका मतलब ये है कि एनटीसी के केस में जब आपने जो थर्मिस्टर हैं उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हुई। ठीक है, ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाती है बात। ठीक, थर्मिस्टर आर मेड बाय हीटिंग अंडर हाई प्रेशर। देखें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि थर्मिस्टर बनते कैसे हैं। ठीक है, तो थर्मिस्टर को हम बनाते हैं अंडर हाई प्रेशर हीट करके। ठीक है, आपके पास सेमीकंडक्टर सिरेमिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, सिरेमिक्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम द फायर्ड क्ले को जब हीट करके जो ऑब्जेक्ट बनते हैं, तो सेमीकंडक्टर सिरेमिक जो है ना आपके पास होते हैं। ठीक है, इसको हम हाई प्रेशर में रखते हैं और ये मिक्सचर होते हैं मेटालिक ऑक्साइड का ऑफ मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन। जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, निकल डाइऑक्साइड NiO2, इस तरह सो ऑन एट्सेट्रा। दीज आर प्रेस्ड इन टू डिज़ायर्ड शेप एंड देन बेक्ड एट हाई टेम्परेचर। कहता है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ जहाँ में इनका जैसा जैसा इस्तेमाल है या जिस शेप में आपको चाहिए, कहता है हम इसको बेक करके हाई टेम्परेचर पे वैसा बना लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें आपको डिफरेंट शेप्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की डोनट शेप भी हो सकती है, लाइक रॉड शेप भी हो सकती है। बीट्स आपने देखे होंगे लाइक तस्मी के दाने, जैसे तस्बीह हाथ की पड़ने वाली होती है उसके दाने, या आपने एयर रिंग्स देखे होंगे। ठीक है, स्पेशली फीमेल्स जो पहनती हैं। तो आप इसको हर तरह की शेप में ला सकते हैं बेक्ड करके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर्स आर शोन इन फिगर। ठीक है जी, डिफरेंट टाइप्स आपको दिखा दी गई हैं थर्मिस्टर की, ये सारी आप देख रहे हैं, हर तरह की शेप के मार्केट में अवेलेबल हैं। दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ बीड्स। ठीक है जी, बीड्स वही आ गया कि आपके ज्वेलरी में जो आपने देखा है और डिज़ाइनिंग आइटम्स यूज़ होते हैं, लाइक सर्कुलर फॉर्म, स्फीयर फॉर्म, शेल फॉर्म। ठीक है, रॉड्स की फॉर्म में हो सकते हैं, वाशर्स की फॉर्म में हो सकते हैं, एक्सेट्रा। रॉड्स वाशर एक ही चीज़ है। फिर है जी एप्लीकेशंस ऑफ थर्मिस्टर। टेम्परेचर मेजरमेंट। बेटा जो आपके पास थर्मिस्टर हैं ये हीट सेंसिटिव रजिस्टर हैं, तो इससे टेम्परेचर को मेजर किया जा सकता है। ठीक है, कैसे किया जा सकता है? देखिए, थर्मिस्टर आर यूज्ड इन थर्मोमीटर्स। कहता है जो थर्मिस्टर्स है ना हीट सेंसिटिव रजिस्टर्स, इन्हें हम थर्मोमीटर्स में मेजर करते हैं। थर्म मीन हीट, टेम्परेचर, और मीटर मीन मेजर करना। थर्मोमीटर जो टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस हैं। एंड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस सच एज एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स, हीटर्स, माइक्रोवेव ओवंस। ठीक है जी, incubators एट्सेट्रा द मॉनिटरिंग टेम्परेचर। अब कहता है देखिए कितनी सारी डिवाइसेस बता दीजिए, एयर कंडीशनर, हीटर, माइक्रोवेव ओवन, इन सब में जो है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मिस्टर जो है वो कनेक्ट करते हैं। थर्मिस्टर विद हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। कहता है वो थर्मिस्टर जिनका हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो वेरी एक्यूरेट है फॉर मेजरिंग लो टेम्परेचर स्पेशली नियर 10K। ठीक है, कहता है ऐसे रजिस्टर जिनका हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो हाईली एक्यूरेट हैं लो टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए जो 10 केल्विन के करीब करीब हो। द हायर रेजिस्टेंस एट लो टेम्परेचर इनेबल्स मोर एक्यूरेट मेजरमेंट पॉसिबल। ठीक है, तो कहता है कि लो टेम्परेचर पर जो हाई रेजिस्टेंस होती है ना उससे हमें एक्यूरेट रीडिंग्स मिल जाती हैं। ये बात पेपर में MCQs आ जाती है। थर्मिस्टर है वाइड एप्लीकेशन एज अ टेम्परेचर सेंसर। कहता है थर्मिस्टर को हम टेम्परेचर सेंसर के तौर पर बेतहाशा जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। दे कन्वर्ट चेंजेस ऑफ टेम्परेचर इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। अच्छा, ये ना सीबैक इफेक्ट भी होता है और ये नहीं है फ़िलहाल, अभी बुक में आएगा तो मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा। थर्मोकपल्स का काम क्या होता है कि थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। तो जो आपके पास थर्मिस्टर है ना ये हीट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल या वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, विच इज़ डली प्रोसेस। ठीक है, थोड़ा डल प्रोसेस है, मतलब टाइम लगता है लेकिन काम हो जाता है। फॉर एग्जांपल दीज आर यूज्ड इन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर्स। इन्हें हम जो है ना कूलेंट टेम्परेचर सेंसर में इस्तेमाल करते हैं। इन ऑटोमोबाइल्स इंजन्स, जो आपकी गाड़ियाँ हैं वहाँ पर। ठीक है, टू प्रिवेंट द इंजन ओवर हीटिंग एंड डिजिटल थर्मोमीटर। ठीक है जी,
तो इन्हें हम जो है ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं कूलेंट टेम्परेचर सेंसर के लिए, ठीक है, ताकि इंजन हीट ना हो, हमें पता चल जाए पहले ही अगर वो हीट अप हो रहा है तो ये टेम्परेचर सेंसर है, ये अलार्म प्रेस करके बता देंगे। या डिजिटल थर्मोमीटर्स में हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। फिर है जी टेम्परेचर कंपनसेशन। थर्मिस्टर्स आर यूज्ड इन सर्किट्स वेयर टेम्परेचर चेंज कुड इफेक्ट परफॉर्मेंस। कहता है थर्मिस्टर्स जो है वो ऐसे सर्किट्स में इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर जो चेंज है उसको जैसे ही उसमें चेंज आएगा, ठीक है, तो उसका परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट आएगा, वो हम सेंस कर सकते हैं। सच एज एन ऑसिलेटर्स लाइक एलसी ऑसिलेटर में हम लगा सकते हैं। बैटरी चेंजिंग सर्किट्स एंड पावर सिस्टम्स, तो जितने भी आपके पास बैटरी चेंजिंग सर्किट्स हैं वहाँ पे भी नॉर्मली हम जो है ना आप पढ़ेंगे आरसी सर्किट्स, जो आपके सेल फ़ोन में चार्जिंग डिस्चार्जिंग है, आरसी टाइम कांस्टेंट, ठीक है, तो वो जो है आपका, या एलसी सर्किट एलसी ऑसिलेटर है, वहाँ पर जो है वो हम क्या करते हैं टेम्परेचर सेंसर्स के तौर पे थर्मिस्टर्स लगाते हैं। इनरश करंट लिमिटिंग, thermistors are used to limit the initial flow of current when a device is first turned on। अच्छा, कहता है थर्मिस्टर जो है ना, देखिए ना, थर्मिस्टर आपके पास हीट सेंसिटिव रजिस्टर है, वेरिएबल रजिस्टर है, तो रजिस्टेंस तो करंट की वैल्यू को कंट्रोल कर सकता है। तो हम डिफरेंट डिवाइसेस में जो इनिशियल अमाउंट ऑफ करंट है उन्हें थर्मिस्टर की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट बट नॉट एट द लीस्ट जो आपके पास है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज डिवाइडर, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मिस्टर को जैसे हमने पोटेंशियोमीटर को बेटा वोल्टेज डिवाइडर के तौर पर इस्तेमाल किया, थर्मिस्टर कैन आल्सो यूज्ड एज अ वोल्टेज डिवाइडर और पोटेंशियल डिवाइडर। देखें सिंपल है, आप जानते हैं ओहम लॉ होती है V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अगर आपके पास सर्किट में जितने भी गैजेट्स हैं वो सीरीज़ में लगे हुए हैं, लाइक EMF के साथ हाई रेजिस्टेंस सीरीज़ में है, उसके साथ थर्मिस्टर सीरीज़ में, तो सीरीज सर्किट की पहचान होती है कि करंट सेम होता है। अब भाई अगर करंट सेम है तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस का बेटा डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब आप रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, आप रेजिस्टेंस कम करेंगे तो वोल्टेज कम होगा, किसका, थर्मिस्टर का। ये पॉइंट याद रखना है मेरा, ठीक है। थर्मिस्टर आर वाइडली यूज्ड एज अ वोल्टेज डिवाइडर एज शोन इन फिगर 9.35 व्हेन टेम्परेचर ऑफ थर्मिस्टर इंक्रीजेस। अब देखें जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा थर्मिस्टर का, तो हमने ये पढ़ा था जो NTC होते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है, यही पढ़ा था ना, इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ NTC की, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की, ये बात ख्याल कीजिएगा, ठीक है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ थर्मिस्टर इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। अब बेटा इस फार्मूले से जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो वोल्टेज भी क्या होगा थर्मिस्टर का, डिक्रीज। दिस डिक्रीज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द थर्मिस्टर। अब होगा ये जो सर्किट है ना, ये आपके पास बैटरी EMF जो है वो एक हाई रेजिस्टेंस लगी हुई है ऑर्डर ऑफ किलो ओहम की, और साथ थर्मिस्टर लगा हुआ है, और उसी के साथ जो है ना वो हमने वोल्ट मीटर लगा हुआ है पोटेंशियल चेंजेस को मेजर करने के लिए। अब टेम्परेचर बढ़ाया, थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कम हुई, तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, ठीक है। अब ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस था, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस था, ठीक है जी। अब यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तो B पॉइंट पर पोटेंशियल लो होगा। अब B पॉइंट पर जब पोटेंशियल लो होगा तो यहाँ पर लॉजिक जीरो होगा, आगे लगा होता है नॉट गेट, नॉट गेट इसको 1 कर देगा, ठीक है। ये बात यहाँ पर उसने लिखी है। एज अ रिजल्ट द पोटेंशियल एट पॉइंट B डिक्रीजेस, ठीक है जी, क्योंकि थर्मिस्टर पर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है तो B पॉइंट का जो पोटेंशियल है आपके पास वो इंक्रीज हुआ। भाई कैसे हुआ, ये B पॉइंट जो है ये हमने नॉट गेट के साथ लगाया हुआ है, एक्चुअली यहाँ पर तो वोल्टेज ड्रॉप कम हुआ है 0, लेकिन B है जो ये नॉट गेट के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो नॉट 0 को क्या कर देगा 1। तो यहाँ उसने लिखा है कि जो आपके पास पोटेंशियल B पॉइंट पर है वो इंक्रीज होगा। दिस कैन बी यूज टू ट्रिगर अ सर्किट कनेक्टेड टू इट। तो ये 1 जो है ना वो अगले सर्किट को ट्रिगर कर देगा। इट काज ऑफ अ फायर अलार्म, तो फायर अलार्म ऑन हो जाएगा। द यूज ऑफ थर्मिस्टर टर्न्स द नॉट गेट लो, ठीक है। तो कहता है कि जो आपके पास थर्मिस्टर है ना वो नॉट गेट को लो कर देगा व्हेन इट्स गेट हीटेड, ठीक है। अब देखें सिंपल है, द आउटपुट ऑफ नॉट गेट डज हाई एंड टर्न्स द सायरन ऑन, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, अगर आप देखें कि कहता है कि आपके पास द यूज़ ऑफ थर्मिस्टर टर्न्स द नॉट गेट लो,
ठीक है, अब देखिए जो नॉट गेट है ना, उसको जो इनपुट मिल रही है वो लो मिल रही है। क्यों भाई? यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या हुआ है? ड्रॉप हुआ है पोटेंशियल। तो बी पॉइंट को लो पोटेंशियल मिला है, लेकिन मैंने कहा बी पॉइंट जो है ना वो नॉट गेट के साथ जुड़ा हुआ है। नॉट गेट क्या करता है? इन्वर्टर का काम, जीरो को वन कर देता है। ठीक है, तो कहता है आप यहाँ पर देखें, यहीं से दोबारा पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ फायर अलार्म द यूज़ ऑफ थर्मिस्टर टर्न्स द नॉट गेट लो व्हेन इट्स गेट हीटेड। ठीक है जी, जब ये हीट होता है तो नॉट गेट को लो मिलता है। ठीक है, द आउटपुट ऑफ नॉट गेट गोज़ हाई, तो आउटपुट हाई हो जाती है और जो भी सायरन आपके पास लगा होता है आगे वो ऑन हो जाता है। ठीक है, तो बस यहाँ तक था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। होप सो आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।